तो जी चलो बच्चा भाई, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, आज है चैप्टर का जो हमारे पास चैप्टर का नाम है वो है बिलियन, और टॉपिक हमारे पास क्या है जी, परिचय है। परिचय का क्या मतलब है, मतलब आज इंट्रोडक्शन पूरी तरह से पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल तुम्हें यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरी बेसिक से पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल 1% तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो रेडी हो सब लोग, यस नो हाँ यस यस। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे जी, इंट्रो में बात करेंगे पूरी तरह से, हम यहाँ पे इंट्रो पे बात करेंगे, इंट्रो पे बात करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, उसके पहले हमें बताना चाहेंगे यहाँ पे कि हमारे पास पूरे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उसमें से क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी के पूरे कोर्स है, हाँ जी, क्या है जी, एनसीईआरटी के पूरे इतने टॉपिक पढ़ना है ना, इससे ज्यादा पढ़ना है, इससे कम पढ़ना है, ये पूरे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसमें इफ बट नहीं चलेगा, इसमें इफ बट चलेगा ही ना जी। इतने टॉपिक तुम्हें हर हाल में क्लियर करना पड़ेगा। तुम किसी भी किताब से पढ़ो, रेफरेंस हो, के.एन. शर्मा हो, कुमार मित्तल हो, आपके पास राजीव प्रकाशन हो, अरिहंत हो, चित्र प्रकाशन हो, या एक्स्ट्रा जो भी हो तुम्हारे पास, उस टॉपिक से भाई मैच कर लियो। इस सारी चीजों से क्या करना है जी, मैच कर लेना आराम से, कि ये हमारे बिलियन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। बिलियन ठोस के में बड़े बिलियन के शांत व्यक्त करना, यहाँ पे पेयो के तौर विलेय वेता ठोस, यहाँ पे और संख्या गुणधर्म दाम अपेक्षित अनुमान, राहुल का नियम, कोसांक कौंडन, हिमांक का अनुमान, प्रश्न दाव और संख्या गुणधर्म आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असमान आणविक द्रव्यमान और वांछा गुणांक। इतने टॉपिक को हमें पूरी तरह से क्लियर करना है जी, इतने टॉपिक को हमें पूरी तरह से क्लियर करना है, ठीक है जी। ओके बच्चा पार्टी, इतनी बातें समझ गए मेरी बातें? हाँ, इतनी बातें तुम्हें समझ में आया, यस या नो? ये टॉपिक पूरे कवर करना है। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास होगा, टोटल परिचय में बात करेंगे जी, फिर करेंगे चैप्टर को मस्त तरीके से, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब हम एकदम खाली स्लाइड लेकर आए हैं तुम्हारे सामने। अब जैसे जैसे हम लिखने चलेंगे, जैसे जैसे हम करते चलेंगे, वैसे वैसे तुम भी करते चलोगे और वैसे वैसे तुम भी लिखते चलोगे, ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट, सबसे पहले परिचय में क्या है जी, परिचय का क्या मतलब होता है? परिचय मतलब होता है चैप्टर का नाम क्या है, बोलो कमेंट में नाम को बोल देना है। कमेंट बोलोगे सर, कमेंट में जो नाम इसका है उसका नाम है क्या जी, विलियन है। क्या है जी, बिलियन। क्या है जी, बिलियन। विलियन हिंदी में तो विलियन ही बोलते हैं। जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स यहाँ स्टार्ट करेंगे, यानी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ सुनना, अगर तुम कभी जिंदगी में कुछ पढ़े ही नहीं हो, ऐसा समझो बिलियन है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये पानी हमारे पास है, मान लो ये बोतल है हमारे पास, इस बोतल में क्या रखा हुआ है, पानी, केवल पानी है। अगर ये केवल पानी है तो ये विलायक कहलाएगा। सुनना, हरो हरो हरो, अगर ये केवल पानी है तो वो सिर्फ विलायक कहलाएगा, सिर्फ विलायक कहलाएगा। अच्छा जी, और इसके अंदर हमने नमक मिला दिया, और नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया, चीनी या नमक कुछ भी तुम्हारा जो मन करे, तुम्हारे घर में जो ज्यादा मात्रा में उसी को लेना। मान लेते हैं हमने चीनी मिला दिया क्योंकि मीठा उठा होता है तो अच्छा लगेगा, और पूरा इसके अंदर हमने घोल दिया। घोलने के बाद अब हम पानी को यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, जहां से मन करे वहां से टेस्ट करें। अगर इसका टेस्ट सेम आ रहा है, मतलब हम यहाँ से, मैंने क्या कहा फिर सुनना, मैंने कहा कि ये पानी है, इसके अंदर हम चीनी खोलें, चीनी पूरी तरह घोल दें, फिर यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, कहीं से भी टेस्ट करें। टेस्ट करने मतलब होता है चखें, स्वाद लें। अगर इसका स्वाद सब जगह से बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब हो गया ये समांगी मिश्रण है। मतलब समांगी मिश्रण मतलब क्या होता है, पहले वर्ड का मतलब समझना, परिभाषा तो बना लेंगे, टेंशन मत लियो। यस यस यस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी पानी के अंदर, दुनिया कोई पानी ले लो, ऐसे घर में एग्जांपल देख लेना, उसके अंदर चीनी डालना, चीनी पूरी तरह से घोल देना, घोलने के बाद कहीं से भी टेस्ट कर लेना। टेस्ट अगर कहीं से उसका हर जगह से टेस्ट उसका सेम आ रहा है, मतलब उसका स्वाद चख रहे हो, एक तरह से ही पूरी तरह से उसका स्वाद आ रहा है, उसको बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण हो गया ये, उसके बाद अब दो लोग मिलाए हो तो दो लोग से जब बनते हैं तो बिलियन बोल देते हैं। तो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डीप में चलो, क्या बता रहे हो, आओ भैया चलते हैं। देखो पहले तुम्हारी किताब की लैंग्वेज में हम इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं तो मजा आएगा, परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है, ठीक है क्या, यश या नो, यश या नो, यश यश। देखो दो या दो से, दो या दो से, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं जी, बिलियन, बिलियन कहते हैं, ठीक, बिलियन कहते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है, अगर हम हाँ, इस पानी के अंदर नमक मिला दें, कितने लोग हो गए, एक पानी हो गया और एक नमक हो गया, दो लोग मिल गए। और दोनों लोग को मिलाने पर पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाना चाहिए, पूरी तरह से अंदर मिल जाना चाहिए। जब पूरी तरह से घुल जाएगा, पूरी तरह से इसका मिल जाएगा, इसे हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। मतलब कुल मिला के इस चैप्टर, जो बिलियन चैप्टर तुम पढ़ने वाले हो, उसमें हमें द्विअंगी बिलियन के बारे में पढ़ना है। सर कम समझ में आ रहा है, द्विअंगी बिलियन के बारे में मतलब ऐसे बिलियन के बारे में पढ़ना है तो हम बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। मतलब इसके अंदर सिर्फ दो ही घटक होंगे, इसके अंदर हम सिर्फ दो ही लोग को मिला सकते हैं, इसके अंदर हम सिर्फ दो ही लोग को मिला सकते हैं। मतलब पानी ले लो, चीनी ले लो, ये हो गया, पानी और नमक ले लो, ये हो गया। मतलब दो ही तरह के घटक होने चाहिए, तीन होंगे तो हमारे बिलियन नहीं कहलाएगा। मतलब दो ही तरह के बिलियन कहलाएंगे, मतलब दो ही तरह के घटक होने चाहिए, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं जी, बिलियन कहते हैं। मतलब अगर तुम पानी ले लो, पानी और दूध ले लो, दूध क्या है अपने आप में प्योर, उसके अंदर चीनी डाल दो, चीनी पूरा घुल जाता है, ये भी बिलियन बन गया, ये भी मिल गया। तो उसके अंदर दो ही लोग होना चाहिए, तीन नहीं होना चाहिए। चाय बनाते हो, चाय के अंदर सब कुछ घुल तो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग मिल गए हैं, तो ये हमारा बिलियन नहीं कहलाएगा। इस तरह के बिलियन बारे में नहीं पढ़ना है हमको, ऐसे बिलियन बारे में पढ़ना है, इसके अंदर सिर्फ दो ही लोग हों, तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए, तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो और एक परिभाषा ऐसे बना सकते हो, देखो दो या दो से समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। देखो इसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, इसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, दो प्रकार के घटक होते हैं। अच्छा जी, अब घटक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहला घटक होता है जी विलायक, और जो दूसरा हमारे पास होता है विलेय, विलायक और क्या होता है जी, विलेय। विलायक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं जी, सोल्यूट।
इसको क्या बोलते हैं जी, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मतलब इसके अंदर सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक हमारे पास विलायक है और एक हमारे पास क्या है जी, विलेय है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान दो, ठीक है। अच्छा जी, आओ जी, अब समझो विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं, इसको समझने की पूरी कोशिश करना। हाँ, ठीक है। अच्छा, किताब में कैसे लिख देते हैं इसको, किताब में थोड़ा ब्रॉड लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बता देते हैं। किताब में लिखते हैं दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से ऐसे लिख देते हैं, किताब की लैंग्वेज, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, सब पदार्थ क्या लग गया, समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। लो जी, हो गया इस तरह से परिभाषा, ठीक है जी। हाँ, ठीक है बात है। अब यहाँ पे कहोगे सर समांगी का क्या मतलब होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के, पदार्थ मतलब क्या होता है, ये सब्सटेंस, दुनिया की कोई भी चीज हो बस दो होना चाहिए। हाँ, कहोगे यार हमको ये सब नहीं पता। हाँ, कहोगे अरे सर ये तो पता नहीं चल रहा है पदार्थ पदार्थ, अरे पदार्थ मतलब दुनिया की जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है सब पदार्थ से बनी है। खाने पीने से लेकर उड़ने बैठने सोने, खाने पीने घूमने तक की जितनी भी चीजें, प्लास्टिक लोहा लंगर पाथर ईटा जो भी चीजें हैं सब के अंदर पदार्थ ही है, सब क्या है जी, पदार्थ है, ठीक है जी, सब क्या है जी, पदार्थ है। ये भी सही है, वो भी सही है, तुम्हारे हिसाब से तो सही है, जो तुमको लिखना हो वो लिख लो जी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। हाँ, चलो 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 चलो। अब आता है सर इसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, एक है विलायक और एक है विलेय। अब कहोगे विलायक और विलेय किसे कहते हैं, देखो तुमने विलयन बनाया, मान लो तुमने क्या किया, इस पानी के अंदर, सुनो, इस पानी के अंदर तुमने बना दिया चीनी, पानी के अंदर तुमने मिला दिया चीनी, तो क्या मिल गया, मतलब क्या बन गया, विलयन बन गया। अब तुमसे मैं पूछूं कि जो तुमने विलयन बनाया है उसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है किसकी मात्रा कम है, कहोगे फिर से सुनना, फिर से, ये है पानी, तो अभी पूरी तरह क्या है, ये पूरी तरह विलायक है। जब कोई चीज अकेले होता है उसके अंदर कोई और चीज नहीं मिलाया गया होता तो विलायक होता है। तुमने इसके अंदर क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो क्या बन गया, विलयन। अब तुमने बनाया जब, तो विलयन के अंदर जिसकी मात्रा, तो अब बताओ इसमें पानी मात्रा ज्यादा होगी कि चीनी मात्रा ज्यादा होगी, ओ भैया इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होगी या पानी मात्रा ज्यादा होगी, इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होगी या पानी मात्रा ज्यादा होगी, इसमें हाँ, इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होगी या पानी मात्रा ज्यादा होगी, तो आप कहोगे सर इसमें जो है पानी की मात्रा ज्यादा होगी। और अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो देखो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे विलायक कहते हैं। क्या बोलेंगे हम, विलायक, क्या कहेंगे बेटा, विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्लियर है जी, ठीक है। और विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी, देखो यहाँ पे विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, विलेय कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय कहते हैं, इसकी बात का समझो, ठीक है। ओके, मतलब विलायक का मतलब हो गया कि मान लो तुमने पानी और चीनी से एक विलयन बनाया दोनों को, तो पानी और चीनी में किसकी मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक, जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। आपको सर कैसे समझ में नहीं आया, थोड़ा और डीप में चलिए भैया। देखो ऐसा तुम कंटेनर ले लो, इसके अंदर भर दो पानी, क्या भरोगे, इसके अंदर पानी भरो, और इसके अंदर तुमने डाल दिया चीनी, डाल दिया चीनी, तो भैया वाटर यानी तुम पानी है, पानी मतलब क्या होगा, वाटर, वाटर बोले तो पानी, वाटर बोले तो क्या होगा बेटा, पानी। अब तुम बताओ, जब तुम विलयन बनाओगे, इसको तो मिलाओगे पानी प्लस चीनी बनाओगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विलयन। क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा विलयन, ठीक है जी। अब इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, आप कहोगे सर इसमें पानी मात्रा ज्यादा है, तो पानी मात्रा का ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। और किसकी मात्रा मिलाई है, चीनी मात्रा कम है तो वो क्या बन जाएगा, विलेय बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, विलेय हो जाएगा। यानी अगर विलयन बराबर चेक करो यहाँ पे, तो विलायक प्लस विलेय होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, विलायक प्लस विलेय होता है। समझे का हो, इतनी बातें तुमको समझ में आई। सर ये पेपर में आता है, नहीं बेटा फिर कहाँ आएगा, ये लोहा लंगर में आएगा क्या, पेपर में ही आता है भाई, और कहाँ आएगा, समझा करो यार। हाँ सर बहुत देर से पूछ रहे हैं समांगी क्या मतलब, देखो समांगी मतलब ये होता है बेटा, ये हमारे पास पानी है, मान लो इसके अंदर हमने पूरा पानी भर दिया, क्या भर दिया, पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद हमने क्या किया, इसमें हमने क्या दिया, नमक घोल दिया, हमने मान लो इसके अंदर नमक घोल दिया, क्या कर दिया, नमक घोल दिया, नमक को क्या किया, घोल दिया, ठीक है बेटा। और नमक को जैसे घोला हमने समझा, नमक को जैसे घोला, तुम यहाँ से टेस्ट करें, कहीं से भी इसको टेस्ट करो, 20 से टेस्ट करो, जहां से मन करे वहां से टेस्ट करो, अगर टेस्ट इसका सेम आ रहा है, हर जगह से टेस्ट इसका सेम आ रहा है, स्वाद इसका एक जैसे ही आ रहा है, स्वाद इसका एक ही जैसे आ रहा है, मतलब कौन होता है, इसका मतलब हो गया कि नमक जो है पानी के अंदर पूरी तरह से घुल गया है। अब इसको ऐसे समझ लो कि पानी के अंदर नमक को देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, पूरी तरह से घुल गया। तो जो किसी भी पदार्थ के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाए, पूर्ण रूप से समाहित हो जाए, पूर्ण रूप से उसके अंदर उसके आयन टूट जाए, उसको हम समांगी बोल देंगे, ठीक है। समझे मेरी बात, हाँ समझे कि नहीं समझे, तो इसमें हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी, हाँ चल जी, इतनी बातें क्लियर, क्या बोलो जी, चैप्टर 1 से पढ़ाई हो रही है, हाँ बेटा चैप्टर 1 से पढ़ाई हो रही है। तो इस फार्मूले को याद रखना कि जो विलयन है वो विलयन में विलयन जो बनता है वो विलायक प्लस विलेय से ही बनता है, ठीक है जी, विलेय, हाँ, ओके, हाँ चलिए, वाली बात, इतनी बातें तुम्हें क्लियर क्या, ओके, हाँ
बोलो जी, इतनी बातें तुमको क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस 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 यस। एक बार और बता दिए भारत माता की जय बोल के। हाँ, डाउट को ऑनलाइन कैसे पूछें बेटा? वैसे ही पूछें जैसे ऑफलाइन पूछते हैं। अभी जैसे क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास के जब बैच के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी। वहां जब कमेंट पे जाओगे, कमेंट में तुम्हें डाउट सेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे बिटुआ अपने डाउट आप डाल सकते हो। हालांकि हम तुमसे बात भी करेंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उस पर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर बात करेंगे। ठीक है क्या? समझ में बातें जी? चलिए जी। हाँ आओ जी। ओके ओके चलिए जी। हाँ हाँ जी हाँ जी। सर जी और किसी की आवाज क्यों आ रही है? बेटा जो आवाज तुमको सुनना चाहिए तुम नहीं सुना तो और कोनो की आवाज सुन तो। अगली हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे हम बिलियन के प्रकार। क्या हेडिंग लगाए बेटा? बिलियन के प्रकार। यहाँ लगा ले बिलियन के प्रकार। अलग अलग तरीके में जैसे समझा रहा हूँ उसे समझना, ये सब पूछा नहीं जाता है फिर भी जान लो। जो बिलियन के प्रकार इसको अपने हिसाब से समझा रहा हूँ तो समझना, ठीक है? बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश बोलते हैं इसको हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हाँ ठीक है। हाँ सर जी समांगिक परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा? समांगिक परिभाषा ऐसे लिखा जाता है बेटा, सुनो देखो। जिसको समांगी परिभाषा लिखना है, समांगी का परिभाषा लिखना है, समांगी मिश्रण बोलते हैं इसको। समांगी मिश्रण का मतलब होता है लिखो ऐसे यौगिक, यौगिक या पदार्थ बोल सकते हो आप। हाँ पदार्थ या मिश्रण बोल सकते हो, मिश्रण जिसके जिसके अंदर अवयव अवयव पूर्णतः वियोजित हो जाए, मतलब उसमें घुल जाए। वियोजता क्या हो जाए? उसमें वियोजित हो जाए, टूट जाए, वियोजित हो जाए, या इसके जगह सकते हो घुल जाए, जो भी तुम्हारे मन पे घुल जाए, घुल जाए उसे समांगी बोलते हैं। वियोजित हो जाए, घुल जाए, उसे क्या बोला जाता है? उसे समांगी बोला जाता है, उसे समांगी कहते हैं। समांगी समझ में बात है? समांगी कहते हैं। क्लियर है भैया? वो समांगी होता है। ये डिफिनेशन नहीं आएगा, बड़ी छोटी चीजें होती है भैया। ओके चलो 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 देखो अब अगला यहाँ पे बिलियन के प्रकार। हाँ ठीक है, अब मेरी बात को समझना जानते हैं। बिलियन के प्रकार का क्या मतलब? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो प्रकार है उसमें हम क्या देखेंगे? देखो एक चीज समझो, एक चीज तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे पास बुद्धि है, भगवान ने उस बुद्धि का सही से अगर सदुपयोग करोगे तुम्हें पता है कि अगर बिलियन बनाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ हो या ना हो, पानी तो जरूर होगा। क्या होगा? पानी होगा कि नहीं होगा? पानी होगा कि नहीं होगा? बोलो यस या नो। पानी होगा नहीं होगा? ठीक है, तो पानी के अंदर हम क्या डाल सकते हैं? ठोस भी डाल सकते हैं, नमक चीनी को डालते हैं ठोस होता है। पानी के अंदर हम क्या डाल सकते हैं बेटा? गैस भी डाल सकते हैं। आप हाँ सर गैस भी घोल सकते हैं, ठीक है। पानी के अंदर हम पानी को भी घोल सकते हैं, पानी को हम के अंदर और दूसरा भी द्रव घोल सकते हैं, इस तरह का भी हो सकता है। घोल सकते नहीं घोल सकते? बताओ जी। ओके बताओ जी, घोल सकते हैं? हाँ हाँ समझे? बोलो यस या नो। हाँ यस या नो। हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। मतलब सर मतलब ये है बच्चा पार्टी। अब मेरी बात को सुनो, मैंने तुमसे कहा जैसे तुम पानी के अंदर चीनी घोलो तो पानी तो द्रव है, क्या है? ए बबुआ, पानी जो है क्या है? वो द्रव है। तो जो चीनी चीनी घोल रहे हैं इसके अंदर वो क्या है? ठोस है। क्या है बेटा? यहाँ पे ठोस है। तो इसको किस प्रकार का विलयन बोलेंगे? इसको हम ठोसीय विलयन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम? ठोसीय विलयन बोल देंगे, विलयन बोल देंगे। मेरी बात समझ में आए? ठोसी। जब किसी भी लिक्विड के अंदर तुम ठोस चीज मिला रहे होगे तो वो ठोसीय विलयन हो जाएगा। अच्छा जी इतनी बात क्लियर है। हमने दोबारा फिर से बोला, मान लो तुमने द्रव लिया, द्रव बोलो पानी, और इसके अंदर आपके पास गैस मिला दो। इसका एग्जांपल पहले तो मानेंगे, हमने कहा ठीक है तुम स्प्राइट पिया था, कोको कोला पिया था, पीते हो कि नहीं पिया? तो बोलो हाँ पीते तो है, हम दबा के पीते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो उसके अंदर मीठा पानी होता है, उसके अंदर छर से गैस निकलती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड का ढक्कन जब खोलते हैं ना तो बुलबुला सा उठता है उसके अंदर, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा जी हाँ जी। तो क्या करते हो? जब उसको हिला दो ऐसे ऐसे, हिलाने के बाद जब छोड़ो तो खूब इसमें देखो पूरा ठंडा बाहर निकल जाता है। तो उसके अंदर पानी के अंदर गैस ही घोला गया रहता है। जो पानी के अंदर जब हम गैस घोलते हैं तो उस प्रकार के विलयन को क्या बोल देते हैं? गैसीय विलयन बोल देते हैं। तुम्हारा माइंडवा में घुस रहा कि नहीं घुस रहा, उसको हम गैसीय विलयन बोल देते हैं। हाँ या ना ये बताओ। हाँ इतना बचवा तुमको समझ में आया? आप कहोगे हाँ समझ में आया। अब फिर बात आती है द्रव प्लस द्रव के विलयन। क्या हुआ था बेटुआ? द्रव प्लस द्रव की विलयन होती है। मतलब अगर तुमसे बोला जाए कि द्रव के अंदर हमने क्या मिला दिया जी? द्रव मिला दिया, मतलब सर लिक्विड वाली चीज के अंदर लिक्विड वाली चीज है। कहोगे लिक्विड वाली क्या चीज है? जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं तरल। तरल मतलब क्या हो गया? जैसे पानी के अंदर दूध मिलाया था, यादव लोग बहुत करते हैं सारा कांड। क्या करेंगे? वो पानी लेंगे और पानी के अंदर क्या मिला देंगे? दूध। तो पानी भी द्रव है और दूध भी द्रव है, और इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोल देंगे? द्रवीय विलयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटुआ? हम द्रवीय विलयन बोल देते हैं। क्या तुम्हारे माइंडवा में ये घुसा कि नहीं घुस रहा? इसके बारे में हम बहुत इन डिटेल में बात करेंगे, तुमका टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। सर जी शुगर मिलाए साल्ट मिलाए, तुम्हारे ख्याल जौन घर में ज्यादा मात्रा में मिला लिया। अब ज्यादातर घर में भाई चीनी महंगी है, ओ नमक सस्ता है तो नमक मिलाई है। इससे क्या होता है कि गर्मियों में खूब पड़ती है ना, तो ज्यादातर आदमी शरबत बनाता है, नमक नींबू को प्यार देता है आराम से कि भैया नमक नहीं लगा, तो इस तरह से काम हो जाता है। ठीक है सर जी। यूट्यूब के लाइव पे तो आप गाना भी सुनाते हैं, खूब सुनाए, गानों भी सुनाएंगे, डांस भी करेंगे, नाचेंगे भी हम, हाँ कमरिया करे लापलाप सब कुछ करेंगे। लेकिन पहली क्लास है तो शुद्ध तरीके से भगवान के आशीर्वाद से पहली क्लास जो है अच्छी तरह से पढ़ लो। कम से कम तुरंत घर में घुसते हैं नाच गाना हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है। हाँ नहीं तो कहोगे पढ़ाते नहीं है, गाना गवाते हैं, पागल हो क्या तुम लोग? समझते नहीं हो? ठीक है इतनी बातें क्लियर है क्या? जल्दी बोलो यस हाँ हूँ हे हाँ जो बोलो बोलो हाँ जी। ठीक है जी। सर जी हिंदी प्लीज। बेटा ये जो भाषा लिखे हैं इका हिंदी ही बोलते हैं, तमिल भाषा ना है बेटा। हाँ क्लियर है क्या? यस सर। चलो जी आगे बढ़े अगर आपकी इजाजत हो तो। है चलिए जी।
चलो जी, हाँ इतनी बातें क्लियर है, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। यस शिट, तो इतनी बातें तुम पूरी तरह से लिख लोगे। हाँ हाँ हाँ, देखो जो बातें तुम्हें समझाया जाए वो दिमाग के अंदर तुम डालते जाओ, एग्जाम्पल थ्रू तुम्हें काम हो जाए। ठीक है, सर एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम तक हम 5 बार सिलेबस मान कंप्लीट करो, बस तू जिंदा रहे, बस तू ना खत्म हो जाए बचवा। चला जी और पढ़ाइए, अरे और पढ़ाएंगे, खत्म कर देंगे क्या इसको। आओ जी आगे बढ़ते हैं, अगली हेड लगाएंगे यहाँ पे हम शांतता के पद। ये क्या होता है जी, अगली हेडिंग क्या होता है जी यहाँ पे, अगली हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे हम क्या जी, बिलियन की शांतता। क्या है यहाँ पे, बिलियन की शांतता, बिलियन की शांतता। यहाँ से तुम्हारा चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होता है, वो सब तो कक्षा 9 में ही पढ़ोगे, आपका कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा आपका बिलियन की शांतता। यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है, मतलब पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। तुम्हारे साथ जब तक हम खड़े हैं, तुमको कोई ऐसा इंसान नहीं है कि तुमको हरा सके हमारे सब्जेक्ट में, क्योंकि जहां हम खड़े होते हैं वहां चर्चा बड़े होते हैं। चलो जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा टाइट है, कंसंट्रेशन। अच्छा सर बहुत इंग्लिश बोल सकते हैं, यश हमको इंग्लिश बहुत आता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, समझ गए बातें। यश आई कैन टेक इंग्लिश, आई कैन फेक इंग्लिश, आई कैन लेक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज द वेरी फनी लैंग्वेज। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ठीक है। किसी को ब्लॉक नहीं किया गया है, सिर्फ चैट क्या किया है बेटा, सब ब्लॉक तुम्हारे चैट को लॉक कर दिया गया है कि तुम एक दूसरे से बात नहीं कर सको, सिर्फ हमसे ही बात करो। यस तुम्हारे सारे कमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, हमको 2 आंखें दी हैं, दोनों आंखों का और अपने जवान का हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। यस 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 यस, चलिए जी चलो ओके। तो सबसे पहली चीज बात है हाँ कि बिलियन की शांतता का मतलब क्या होता है, पहले इसका हिंदी समझाइए और शुद्ध हिंदी समझाइए कि इसका जो है मतलब क्या होगा। अगर आप मतलब समझा देंगे तो हम सही चीज समझ जाएंगे। देखो केमिस्ट्री की भाषा में तो बिलियन का मतलब तो समझते ही होगे, और शांतता का मतलब क्या होता है इस बात को समझो। शांतता का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर उसमें उपस्थित उसकी मात्रा। अब कहोगे समझ में नहीं आया, शुद्ध शुद्ध बताओ कैसे। देखो जैसे तुम्हारे घर में मान लो 4 लोग आ गए, ए भैया अरे तुम लोग आपस में बात कर ही सकते चैट, तुम मान लो तुम्हारे यहाँ हाँ सर जी थोड़ा स्पीड में पढ़ाइए बेटा, इससे ज्यादा स्पीड में हाँ अगर हम तुमको पढ़ाएंगे ना तो मान लेते हैं कि तुम हो जाएगा, तो फिर तुमको आ जाएगा और सारे बच्चे नहीं आएगा। ठीक है हाँ अब सुनो मेरी बात को, हाँ अब मेरी बात को सुनो। अगर तुमसे बोला जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समझना उसको हिंदी में। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बुआ आई गई, ठीक है, और 4 रिश्तेदार मान लो जीजा आ गए, तो जीजा उधर से बाई है तुम्हारे घर में, तो तुम क्या करते हो, बहू तुमका रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो। आप कहोगे हाँ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारी मम्मी बोली जाओ चाय बना के, गर्मी का मौसम है, बोले शरबत बना लो। ठीक है, अब शरबत बनाना है तो क्या हो जाएगा, जब शरबत जब बनाना होगा तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान सुनना होगा। शरबत बनाया जाएगा तो क्या करोगे, उसके अंदर पानी डालोगे, चीनी डालोगे, और क्या करोगे, घोर दोगे। तो कितनी मात्रा में पानी डालना है, कितनी मात्रा में चीनी डालना है, ये तुमको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए जी। ये तुमको पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ बोलो जी, ये तुम्हें पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर ये तो पता होना चाहिए। हमने कहा चलो एक बात छोड़ो, हटाओ सारी बात को। जब तुम गांव में जाते हो अपने ठंडा उंडा पीने, तो उसके बोतल के पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं, मतलब इसमें लिखा रहता है फैट इतना %, कार्बोहाइड्रेट इतना %, शुगर इतना %, और हर चीज का उसमें मात्रा लिखी होती है। तो उसमें बताया जाता है कि इसमें फैट कितने %, शुगर में तो चीनी मात्रा इतना मिलाई गई है, कार्बोहाइड्रेट इतना मिलाई गई है, और जितनी चीजें होती है वहां पे सही से दिखा रहता है, केमिकल इतना मिलाया गया है, सबका परसेंटेज लिखा होता है ना। जैसे मान लो हमको 500 आदमी खाना बनाना है, ऐसा समझो, तो 500 आदमी खाना मान लो हमको दाल बनानी है, तो 500 आदमी बनाने के लिए परफेक्ट रेशियो मात्रा चाहिए। 5 पीस कितना 500 आदमी लिए हम 50 किलो दाल लेंगे कि 40 किलो दाल लेंगे, हमको अंदाजा नहीं होता, वहां पे किलो के हिसाब चलता है। तराजू जब हमारे यहाँ ब्याह हुआ होता होगा ना, तो देखो ध्यान से जो हलवाई आते होंगे तराजू नापते होंगे, नापते नहीं नापते, हाँ नापते होंगे नहीं नापते, बोले हाँ सर नापते होंगे। तो वो क्या करते होंगे, वो लेते होंगे आराम से, वो नापना स्टार्ट कर देते होंगे। जब नापना स्टार्ट कर देते होंगे तो पानी मिलाते हैं मात्रा में, अच्छी मात्रा में दाल मिलाते हैं, और अच्छी मात्रा में नमक मिलाते हैं। तो हर चीज की सोल्यूशन बनाने का, हर चीज को एक बेस्ट बनाने के लिए उसमें हर चीज को एक माप से मिलाते हैं, एक मापा रखते हैं कि इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। इसी तरह हमारा बिलियन, अगर तुम्हें परफेक्ट बिलियन बनाना है उसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट रेशियो में हर चीज बनाना होना चाहिए। ठीक है हाँ, हर चीज का एक परफेक्ट रेशियो में होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बिलियन की क्षमता। मतलब किसी भी बिलियन को बनाने के लिए कौन सी चीज को कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि परफेक्ट बिलियन बने, परफेक्ट बिलियन बने। तो वही हमारा क्या होता है, उसे बोलते हैं बिलियन की शांतता। उसे क्या बोलते हैं, बिलियन की क्षमता। बिलियन की क्षमता को अलग तरीके से अलग नंबर बनाते हैं। जैसे मान लो किसी को दूध में पानी मिलाना है तो कितनी मात्रा मिलाए कोई जान ना पाए, किसी को मान लो चीनी और नमक मिलाना, किसी को चीनी और पानी मिलाना है तो कितनी मात्रा मिलाए कोई जान, मान लो किसी को खोआ के अंदर मैदा मिलाना है तो कितनी मात्रा में मिलाए कि जान ना पाए। इस प्रकार के बिलियन को पढ़ने के लिए, इस प्रकार के बिलियन को पढ़ने के लिए हम बिलियन की क्षमता पढ़ते हैं। कहा तुम्हें दिमाग में घुस रहा कि नहीं घुस रहा, बोलो जी हाँ। ओ या सर कितने टाइम तक क्लास चलेगी, क्लास तो बेटा टाइम तो टाइम तुम्हारा वैसे भी खराब ही चल रहा है, लेकिन तुम लोग फालतू पूछ के अपना दिमाग और खराब करते हैं। यस 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 बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो तो बिलियन की शांति की परिभाषा क्या होती है, बिलियन की शांति की परिभाषा ये होती है कि वो किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को बिलियन की शांतता कहते हैं। हाँ बिलियन की क्या बोलते हैं, इसको शांतता कहते हैं, को बिलियन की शांतता कहते हैं, बिलियन की शांतता कहते हैं, बिलियन की शांतता कहते हैं, शांतता कहते हैं। इतनी बातें इतना क्लियर भाई कि नहीं क्लियर है? यस 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 यस। देखो यहाँ जो यादव भाई होंगे वो बुरा नहीं मानेंगे, पानी वानी सभी मिलाते हैं, लेकिन यादव लोग कुछ दमदार होते हैं। यस उनके पास जानवर बहुत दूध के बदल के यहाँ सबके यहाँ 10-15 लीटर होते हैं, यहाँ सब मिलियन में होती है। यस तो अपना कांड कर लेते हैं, थोड़ा बड़े से चलता है। आज की जवानी में यहाँ पे शशुर तेल पी रहे हो, मिलावटी वाला तो नहीं बोल रहे हो, तो मिलावटी वाले पिला दे रहे तो हमको बता दी
थोड़ा बहुत तो चलता है यार, इतना नहीं टेंशन दिया जाता, इतना टेंशन नहीं दिया जाता। यश सर तारा कब आएगा? तारा जल्दी आएगा, आज जल्दी, टेंशन मत लो। चलो अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या हो गया जी, टेक्नोलॉजी खराब। जो बिलियन की शांतता होती है वो दो प्रकार की होती है, जो बिलियन की शांतता होती है वो दो प्रकार की होती है। हाँ ठीक है जी। चलो जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। सर ये नोट्स बनाना है बिटवा, बनाना तो पड़ेगा और क्या। वो क्या यहाँ लंगर चल रहा है क्या बिटवा? देखो यहाँ देखो, बिलियन की शांतता, बिलियन की शांतता, बिलियन की शांतता, शांतता, बिलियन की शांतता, दैट इज द बिलियन की शांतता। इसके दो तरह के पद होते हैं, एक भौतिक होगा, एक रासायनिक पद होगा। तो एक होता है भौतिक पद, इसको बोलते हैं भौतिक पद। एक होता है भौतिक पद, भौतिक पद होता है एक, और एक हमारे पास होता है रासायनिक पद। क्या होता है बेटा? रासायनिक। क्या होता है यहाँ पे? रासायनिक पद, रासायनिक, रासायनिक पद। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक यहाँ पे भौतिक पद होती है। यस, ठीक है, यस।